अस्सलाम वालेकुम। आज वालेकुम हमारे साथ मौजूद हैं सलीम अशरफ साहब, जो कि वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, और आज हम इनसे वेब डेवलपमेंट के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो मैं दावत देता हूँ जनाब सलीम अशरफ साहब को कि वो अपना तारुफ़ करवाएँ, ताकि हम बाद में इंटरव्यू स्टार्ट कर सकें। जी सलीम साहब। वालेकुम। सर, मेरा नाम सईद अशरफ है। मैं एक वेब डेवलपर हूँ, जो कि मैं अभी सीख रहा हूँ, साथ-साथ कुछ उस वक़्त एचटीएमएल पे काम कर रहा हूँ। इसके बारे में आप जो भी मुझसे सवालात करेंगे, तो उसके जवाबात मैं आपको जानकारी दूँगा। चलिए जी, वेलकम। सलीम साहब, हम आपसे इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल जो है, वो ये है कि एचटीएमएल क्या है? जी, एचटीएमएल एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करती है, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, लिंक्स वगैरह। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि एचटीएमएल और एक्सएचटीएमएल के बारे में आप क्या जानते हैं? इनमें क्या फ़र्क है? एचटीएमएल कम स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, और एचटीएमएल ये स्ट्रिक्ट लैंग्वेज यानी ज़्यादा लैंग्वेज इसमें। और एचटीएमएल में टैग्स बंद ना भी हों तो चल जाता है, लेकिन एचटीएमएल में हर टैग बंद होना लाजमी है। और एचटीएमएल में फॉरगिविंग होते हैं, और एचटीएमएल में बहुत सी होते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त जी। मेरा आपसे अगला सवाल जो है, वो ये है कि आप मुझे बताएँ कि एचटीएमएल के अंदर टैग्स और एट्रिब्यूट्स क्या चीज़ें हैं? क्या बलाएँ हैं? एचटीएमएल में टैग्स के बुनियादी लोडिंग बुक्स यानी कि /p /num, और स्लैश हेडिंग देने के लिए h1, और जो है ना वो किसी लिंक्स को ऐड करने के लिए टैग ए, टैग 1 क्लोज वगैरह। और टैग्स एलिमेंट्स के इजाफी मालूमात देते हैं, मसलन फ़ोटो, इमेजेस वगैरह, ये इसमें ऐड की जाती है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। मैं अपने सवालात का दायरा मज़ीद वसी करते हुए आपसे पूछूँगा कि ये जो एचटीएमएल के शुरू में एक हमारे पास डॉक टाइप करके चीज़ लिखी आती है, इस डॉक टाइप का क्या मतलब होता है? थोड़ा-सा आप मुझे एक्सप्लेन कर दें इस हवाले से। ये एचटीएमएल ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है, ताकि ब्राउज़र दुरुस्त उनकी रेंडरिंग करे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। तो इसी सिलसिले का मेरा अगला सवाल है कि एचटीएमएल के अंदर एक डिव भी होता है एलिमेंट, और एक स्पैन एलिमेंट होता है। आपने आगे एलिमेंट और एट्रिब्यूट्स हमें समझाए हैं, तो उसमें डिव और स्पैन होता है। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? आप कुछ इसके बारे में हमें बताना चाहेंगे? ये इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। पूरा पूरा पैराग्राफ होता है डिव, और जो स्पैन होता है सिर्फ टेक्स्ट या स्मॉल पार्ट पर असर करता है, ठीक है। और डिव जो होता है ये लेआउट बनाने में, और स्पैन ये टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए होता है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। टैग आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जी, डिव को और स्पैन को। प्लीज़ मुझे ये बताइए कि एचटीएमएल में जो सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, ये क्या हैं? तो 2 एक मिसालें देके भी समझाएँ। जी, सिमेट्रिक एलिमेंट्स ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मीनिंग्स वगैरह बनाते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं। मिसालें जैसे हेडर, फुटर,
आर्किटेक्चरल सेक्शन लैब वगैरह। इंटरनेट का फॉल्ट आ गया था हमारा, हम दोबारा रजिस्ट्री से वापस आ चुके हैं, तो हम अपना दोबारा जवाब देने की कोशिश करते हैं। जी सलीम सर। हम सलीम साहब से दोबारा जवाब लेते हैं जी, हम दोबारा ऑनलाइन हो चुके। जी सलीम साहब, जो आप कंटिन्यू करें। जी, वो आपने जो मुझसे पूछा था कि स्टैटिक एलिमेंट्स क्या करते हैं या क्या होते हैं, क्या है ये स्टैटिक एलिमेंट्स? बताया आपको, ये हेडर, फुटर, इलेक्ट्रिक सेक्शन टैब वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी ये मिसालें हैं, यानी मीनिंग्स वगैरह बताने के लिए। ज़बरदस्त सर, मेरा आपसे अगला सवाल इसी सिलसिले में है कि हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शंस, आपने ये सारे एट्रीब्यूट्स बताए हैं एचटीएमएल के, इनका क्या-क्या इस्तेमाल है? आप थोड़ा-सा हमें इस बारे में हेडर जो होता गाइड है, कर दें। जी, ये जो हेडर होता है ये सफ़े या मज़मून का सुर्खी वाला हिस्सा होता है, और ऐसे ही जो फुटर है ये आखिर या इजाफी मालूमात वाला हिस्सा होता है, और आर्टिकल ये खुद मुख्तार मवाद जैसे ब्लॉग पोस्ट वगैरह, और सेक्शन जो है ये मवाद का मखसूस हिस्सा होता है, यानी टॉपिक बेस्ड। ज़बरदस्त सर, मुझे आपसे मज़ीद मालूमात लेनी है कि एचटीएमएल में ये जो ओएल है या यूएल है या डीएल है, इनके दरमियान क्या फ़र्क होता है? जो ओएल है ये ऑर्डर लिस्ट है, नंबर वाली लिस्ट होती है, और जो ओएल है, यूएल है, ये अंडर लिस्ट यानी बोर्ड्स वगैरह का लिस्ट, और डीएल ये डिफाइंड लिस्ट यानी चेन और इसकी वजाहत वगैरह। ज़बरदस्ती थोड़ी-सी डिस्ट्रैक्शन हमें हो रही है आवाज़ सुनने में, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना इंटरव्यू जारी रखेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं? एचटीएमएल के अंदर ये हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं? ऐड करने के लिए जो हमें एचटीएमएल में टैग वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वो हम एक टैग एक के बाद हर्फ और फिर इक्वल टू और फिर जो उसका एड्रेस है, जो लिंक हमने ऐड करना है वो ऐड करते हैं, और फिर इसको क्लोज कर देते हैं, क्लिक करके। अच्छा ज़बरदस्त जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो मेटा का टैग होता है, एचटीएमएल के अंदर एक मेटा का टैग हम इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मकसद है? पेज मेटा डाटा के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जैसे चार्सिव, डिक्रिप्शन, कीवर्ड्स वगैरह, मसलन यानी मेटा सजेस्ट यूटीएफ -8 वगैरह। ब्रेक लेते हैं, आपके बाद बताते हैं। शाम की वेलकम बैक अशरफ साहब। वेलकम बैक अशरफ साहब, मेरा माइक ऑफ था। तो आपसे मैं अगला सवाल ये पूछूंगा, हमने मेटा टैग की बात कर ली है, मुझे ये बताएं कि आईडी और क्लास में क्या फ़र्क होता है? थोड़ा सा इसको बराए मेहरबानी बच्चों के लिए, हमारे सुनने वालों दोस्तों के लिए एक्सप्लेन कर दें। जी, आईडी और क्लास में फ़र्क है। आईडी एक यूनिक होता है, और क्लास जो होता है ये एक से ज़्यादा अनासर पर लग सकता है, और जो आईडी है ये सीएसएस में आईडी हैश से मुंतखब करते हैं, और जो क्लास है ये क्लास डॉट से मुंतखब करते हैं। मैं यहाँ पे सुनने वालों के लिए बता दूं कि जब वो आंसर का नाम ले रहे हैं तो बेसिकली वो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो एचटीएमएल में एलिमेंट यूज़ हो रहा है, वो उसकी बात कर रहे हैं। चलिए जी, मेरा आपसे अगला सवाल है
कि मुझे ये बताएं कि एचटीएमएल जो फॉर्म्स होते हैं इनका बुनियादी अनासर या बुनियादी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये क्या है पहले तो ये बताना आपने, फिर इनमें जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए होते हैं। ये बुनियादी अनासर जो है ना वो ये हैं, फॉर्म है, इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है, सेक्शन है और बटन वगैरह। क्या बात है जी, आपने बड़ी अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन किया है। मैं आपसे इसी सिलसिले में अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स ये क्या होते हैं, इनकी कोई मिसाल दें कि सेल्फ क्लोजिंग जो टैग हैं ये क्या बना है। ये ऐसे टैग्स हैं जो बंद नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पर जैसे इमेज, बी आर, एच आर, यानी कि एंटर दबाते हैं जो वो उधर शो होता है एच टी एम एल के लगा के, और फिर इसमें इनपुट वगैरह आता है। सुनने वाला पुलिस में इजाफा करता जाऊँगा, नॉर्मली जितने टैग्स होते हैं उनको क्लोज करना पड़ता है, हमें क्लोजिंग टैग एंड चार्ज में देना पड़ता है, लेकिन जैसे ये बता दें कि इमेज के टैग्स वगैरह होते हैं इनके लिए क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है, इनको हम ओपन टैग ही कहते हैं। अच्छा जी, सलीम साहब से मेरा अगला सवाल है कि सलीम साहब मुझे ये बताएं कि एच टी एम एल के अंदर हम कैसे ऑडियो और वीडियो को एम्बेड करते हैं, यानी कि ऑडियो या वीडियो अगर हमने एच टी एम एल फाइव के अंदर लगानी है तो हम किस तरह से अपने पेज के ऊपर ऑडियो या वीडियो को लगा सकते हैं या एम्बेड कर सकते हैं। ऑडियो को लगाने के लिए हमें कंट्रोल एस सिक्योर, फिर वो उसका एड्रेस और फिर इसका टैग को क्लोज कर दें, और वीडियो को कंट्रोल एस विथ उसकी जो आगे है वो उसका एड्रेस सारा ऐड करके उसको बंद कर दें। एक बार दोबारा बता दें, मुझे सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप काइंडली इसको एक बार दोबारा इसको एक दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा। ये ऑडियो जो है कंट्रोल और सिक्योर है, फिर आगे उसका एड्रेस दे के तो उस टैग को क्लोज कर दें, और वीडियो के लिए कंट्रोल एस विथ, और जो उसकी विथ रखनी है जितनी आपने रखनी है 400 या 500 जितनी, और सिक्योर वीडियो का एड्रेस और फिर टैग क्लोज कर दें। बहुत अच्छे, आपको तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। मुझे ये बताएं कि आई फ्रेम्स और का जो टैग है, आई फ्रेम्स का टैग है और इम्बेड का जो टैग है, इन दोनों में क्या बुनियादी फ़र्क है? आप क्या समझते हैं, क्या बुनियादी फ़र्क है इन दोनों में? जो होता है ये दूसरी वेब पेज को दिखाता है, और जो एम्बेड होता है ये मुख्तलिफ मीडिया या फाइल टैब से एम्बेड करता है, और जो आई फार्म है ये एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के अंदर होता है, और जो एम्बेड है ये मोस्टली मल्टीमीडिया के लिए होते हैं। आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। अगर हमारे पास कोई और विजुअल डिवाइस होती तो हम इसको यकीनन, आप मुझे उम्मीद है कि आप इसको करके भी दिखाते। तो हम मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि एचटीएमएल में टेबल कैसे बनाते हैं? ये आप इस्तेमाल प्लीज़ दोबारा बोलिएगा। जी, टेबल बनाने के लिए हमें टैब जो इस्तेमाल करना पड़ता है उसमें हमें ये टेबल का टैग इस्तेमाल करना पड़ता है, और टेबल के नीचे फिर हम टी आर और टी एच यानी जो रो और कॉलम जो है ना उनको ऐड करते हैं, फिर हमें उनमें कुछ नेम लिखने होते हैं, कुछ डेटा एंटर करना होता है, तो इसी तरह हम नीचे आखिर में जाके इस टेबल को है जो एक्सटेंशन है इसको क्लोज कर दें। सलीम साहब, अगर आप थोड़ा ऊँचा बोलेंगे तो हमें ज़रा अच्छा सुनाई देगा। तो आप काइंडली इसके जवाब को दोबारा रिपीट कर दें, हमें ज़रा आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। ये टेबल ऐड करने के लिए हमें जो टैग इस्तेमाल करना पड़ता है वो टेबल यानी टेबल लिख के, टेबल के बाद नीचे आना है एंटर दबा के, उसके बाद हमने टी आर टैग के अंदर या टी एच
फिर आगे नेम जो भी हमने लिखना है, उसके बाद फिर स्टैक को क्लोज कर देना है, और फिर इसी तरह आगे कोई नाम वगैरह या आगे जो हमने डाटा ऐड करना है वो, और आखिर में जाके इस टैग को क्लोज कर देना है स्लैश के साथ टेबल वाले। ज़बरदस्त जी, बड़े अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे थे इस बात को। तो इसी सिलसिले में मैं एक और सवाल भी पूछना चाहूँगा कि लास्ट सवाल था मेरा कि एचटीएमएल में टेबल कैसे बनाते हैं। तो मेरा अगला सवाल है जो कैनवास है एलिमेंट, कैनवास का एलिमेंट है, इसका क्या इस्तेमाल है एचटीएमएल के अंदर? एलिमेंट्स होते हैं ये ग्राफिक्स चार्ट या गेम प्लीज़ रैमिंग। दोबारा शुरू से बताइएगा ज़रा, आपका माइक ऑफ था तो आवाज़ नहीं आई। जी, ये कैनवास एलिमेंट का इस्तेमाल जो है ना, ये ग्राफिक चार्ट्स या गेम रैमिंग के लिए या जावास्क्रिप्ट के साथ इसको अटैच करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। सही हो गया सर। मुझे आप ये भी बताइएगा कि एचटीएमएल के अंदर एक्सटर्नल सीएसएस या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को अगर हम शामिल करते हैं, तो ये कैसे किया जाता है? मैं दोबारा आपको सवाल समझा देता हूँ कि एचटीएमएल फ़ाइल के अंदर नॉर्मली हम सीएसएस अंदर भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उसकी अलग से फ़ाइल्स बना के एम्बेड करते हैं दोबारा से एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें हमारे नाज़रीन के लिए, सुनने वालों के लिए, ये कैसे किया जाता है? CSS एक्सटर्नल या जावास्क्रिप्ट शामिल करना ये इस तरह होता है कि हमने सबसे पहले जो हमने पहले अपनी शीट बना रहे हैं उसमें लिंक ऐड करना है, लिंक के साथ फिर उसका जो उसका जो है ना, उसकी जगह जो है जहाँ पर आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है वो आपने देनी है। फिर वो स्टाइल CSS में जहाँ पे आपने करना है वो ऐसे होगा। और जावास्क्रिप्ट ये हमने स्क्रिप्ट का टैग और शेयर आगे फिर उसका जो है ना जगह फिर उस टैग को क्लोज कर देना है स्क्रिप्ट वाले को स्लैश के साथ। ये आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हमें। थोड़ा-सा मज़ीद मैं आपको इस हवाले से सवाल पूछना चाहूँगा कि HTML5 के अंदर डाटा एट्रीब्यूट्स क्या हैं और ये क्यों मुफ़ीद हैं? ये एक कस्टम एबिलिटीज जो डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। ये डिव डाटा यूज़र आईडी ये इसका टैग इस्तेमाल होता है, और आगे फिर इसको डिव में इस्तेमाल होता है। एलिमेंट ट्रस्ट और यूज़र आईडी मैम। आप जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट से थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, हमारा ज़रा माइक ऑफ हो गया था। जावास्क्रिप्ट से आगे आप क्या बता रहे थे? जावास्क्रिप्ट से एक्सेस यानी एलिमेंट, डेट सेट और यूज़र आईडी वगैरह होता है। ठीक हो गया सर। आप मुझे काइंडली एक और सवाल का बता दें कि जो इमेज है, जो क्लिकेबल इमेज है, जिसमें हम क्लिक कर सकते हैं, ये किस तरह से बनाई जाती है एक एचटीएमएल के अंदर? इमेज के लिए जी, इमेज के लिए आपने टैग ए हर आगे इक्वल टू और उसके बाद जो उसकी जहाँ पे वो आपने इमेज रखी हुई है उसका एड्रेस देना है, फिर क्लोज कर देना है। और इसके बाद इमेज सिक्योर लोगो यानी कि जो आपने देना है उसको इक्वल टू डाल के उसके बाद उसके एड्रेस आर्ट और फिर वही दे के इस टैग को क्लोज कर दें। सही हो गया सर। मुझे थोड़े से ज़रा मुश्किल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये तो ज़रा बेसिक आसान सवाल थे। थोड़े से मुश्किल सवाल हैं कि ये ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है? आपके नज़दीक ब्लॉक लेवल, इनलाइन एलिमेंट्स क्या है और इनमें क्या फ़र्क है?
जी, ब्लॉक लेवल जो होता है ये नई लाइन से शुरू होता है और इन लाइन उसी लाइन में रहता है और ब्लॉक लेवल पूरी चौड़ाई घेरता है और इन लाइन में सिर्फ मवाद जितना होता है। ठीक है, मिसाल जैसे ब्लॉक लेवल की डिव और पैराग्राफ और इन लाइन की मिसाल जैसे स्पैन और इसमें इमेज वगैरह जो ऐड करनी होती है वो। बहुत अच्छे से आप मिसालों से हमें समझा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में थोड़ा-सा एक और मुश्किल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि HTML5 के अंदर लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज जो बलाएँ हैं, ये बलाएँ क्या हैं? इनमें क्या फ़र्क है? प्लीज़ हमें थोड़ा-सा इस हवाले से भी गाइड करें। ये एरिया रूल्स जो हैं ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए और स्क्रीन रीडर्स को बताने के लिए कि कोई एलिमेंट क्या करता है। मसलन बटन रूल इक्वल टू आगे नेविगेशन फिर मेन्यू फिर बटन वगैरह इस टैब को क्लोज कर देते हैं बटन के साथ। मैंने सर आज आपको बहुत ज़्यादा तंग कर दिया, तो मैं इस सिलसिले में जो आज हमारा इंटरव्यू है, उस सिलसिले का आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। वो है कि एरिया रूल्स क्या हैं? एक्सेसिबिलिटी क्या है और इनकी ज़रूरत क्यों है? ये क्यों अहम है? हमें इस बारे में जवाब दें तो फिर हम कंक्लूड करते हैं और आपको इजाज़त देंगे। तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर हमें। क्वेश्चन रिपीट करूँ? जी जी मेरा क्वेश्चन था सर आपसे कि एरिया रूल्स और एक्सेसिबिलिटी ये क्या है और ये क्यों अहम है? ये सवाल नंबर 3 है मेरा, जो मैंने आपसे जी एडवांस लेवल पूछे ना उनमें। जी पहले ज़रा मुझे थोड़ा-सा बता दें। जी ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए और स्क्रीन रीडर्स को बताने के लिए कि कोई एलिमेंट क्या करता है, ये इसलिए होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका। आज आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू दिया। होपफुली ये इंटरव्यू जो है हमारे लिसनर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, आगे भी हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। और आप प्लीज़ कुछ इज़हार ख़्याल करना चाहते हैं एंड पे आखिर में? जी बहुत शुक्रिया आपका, हमें आपने मौका दिया इंटरव्यू का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी, ये था आज का सेशन हमारा। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिट हो।